जज साहिबान ने कहा है कि हर हालत में ट्यूसडे को मंगल को केस शुरू पहले तो दिन रात समाअत चलती रही, लेकिन अब क्यों इतनी लेट की जा रही है? क्या इसलिए क्योंकि उन्होंने नाजायज सजा सुना दी है और यही इनका मकसद था। अब उनको पता है कि सजा इतनी अहमकाना है कि उसको ख़त्म करना पड़ेगा और इसलिए प्रोसिक्यूटर भाग गया ताकि इमरान खान को और इस एक साइफर में तो शाह महमूद भी है, उनको जेल से ना निकालने, उनको निकालना नहीं चाह रहे। तो तवक्को है कि मंगल को खान साहब बाहर आ जाएंगे? मुझे ये नहीं पता कि कब आएंगे, ये मुझे पता है कि केस लग गया यहाँ पे। जो दो बेगुनाह लोगों को आपने सजा दी है, हम उस गलती को दुरुस्त कराने आए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस अदालत से वो गलती दुरुस्त होगी और इंसाफ होगा। मैम, आप देख रही हैं खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को मंगल वाले दिन बाहर हैं चांसेस आने के, क्योंकि आखिरी तारीख जो है ना उन प्रोसिक्यूशन को दी गई है? क्या देखिए, एक तो मंगल को बाहर आने की बात नहीं है, मंगल को अपीलें फिक्स हुई हैं, उनके ऊपर बहस होगी, जिरा होगी। सबसे अहम बात यह है कि जब अडियाला में केस चल रहे थे तो रात 11-11 बजे तक चल रहे थे और 3-3 स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद होते थे। आज तो कोई प्रोसिक्यूटर ही नहीं आया। उन्होंने आके एडजर्नमेंट इस बेसिस पे मांगी है कि जी हमने अब दरखास्त लिखी है कि नए प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाएं। तो ये कमाल है, उधर इनको जल्दी थी और यहाँ पे ये वही कर रहे हैं कि तारीख पे तारीख पड़े और मामला थोड़े स्लो चले। नहीं, वहाँ कमरे में 25 प्रोसिक्यूटर होते थे, माशाल्लाह प्रोसिक्यूटर की भरमार थी और आज जब खुली अदालत में आए तो उन्हें प्रोसिक्यूटर ही नहीं मिल रहा जो उनका केस लेगा। ताज्जुब की बात। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये फैसला किया है कि वो सेनेट की सीट रखेंगे और यहाँ से जो है ना रिज़ाइन करेंगे। तो आप दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों में से कौन वो जो है ना सीट जो है ना ज़िमनी इलेक्शन में लड़ेगा? इनकी सीट है। वो लड़ सकती हैं, बहन है, लड़ सकती हैं, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये चीज़ समझ आ गई है कि वो सेनेट की सीट अपनी नहीं रख सकते थे। पहले तो ये कहा जा रहा था कि वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे। हम उनको कानूनी तौर पे ये मुफ्त मशवरा दे रहे थे कि एक दफ़ा आपका यहाँ नोटिफिकेशन हो गया तो अब आपकी सेनेट की सीट फारिग हो गई। तो मेरे ख्याल में उनको किसी ने अच्छा कानूनी मशवरा ये दे के समझा दी बात। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के पास इतनी फालतू सेनेट की सीट्स हों कि उनको दोबारा इलेक्शन लड़वा के सेनेट का मेंबर बना के फिर इलेक्शन में लेके जाएं। तो उस केस में जो भी होगा हम बिल्कुल उसके लिए तैयार। इन्होंने मुफ्त कानूनी मशवरा दिया है, मैं मुफ्त एक सियासी मशवरा दे देती हूँ। आप अवाम के मैंडेट पर उनके वोटों को छीन के उनकी आवाज़ों को बंद करके आपको पजीराई नहीं मिल सकती हल्के में। अगर आप में ज़रा भी सियासी पुख्तगी होती तो आप इन सीटों को इस हारी हुई अपनी शिकस्त को जीत में ना तब्दील करवाते। आप लोगों की राय की इज्जत करते, उनकी राय को तस्लीम करते, उसके आगे सर झुकाते। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, आ जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मूसा गिलानी साहब को नोटिस दिया है, 6 तारीख को आए, अपने फॉर्म 45 लेकर आए। उसके बिना पर आज हल्फ उठा लिया तो वो डीसीट भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। चले, शुक्रिया। सलाम मेरा बड़िंजा को पंचो के सलार लाल बादशाह मेरा बताओ उसको कि सलाम भेजते। हमारा दिल का खुश ये है कि हमारा में इमरान खान बाहर निकले, इंशाल्लाह दुआ करें। हमारा आसिफ खान दुस्मामद सेनेटर का वो पास हो गया, वजीरिस्तान मिसमार है आसिफ खान, हमने कैंडिडेट बना दिया, वो हो गया। और वजीर वाला हमने दे दिया इमरान खान के लिए, लेकिन हम दो थे, लेकिन हमने दे दिया, वो भी पास हो गया। बस हमारा दुआ सलाम उसको पहुंचाओ। आज प्रोसिक्यूटर की बदनीयती पर क्या कहेंगी? देखो, पहले प्रोसिक्यूटर जो थे वो पहले आते थे, अब वो क्योंकि आप खुले कोर्ट में आ गए ना तो वो भाग गए। यही होना था, क्योंकि उनको भी शर्म आ रही होगी कि ऐसा को केस जो उन्होंने बनाया, जो भी किया, अब लेकिन आना पड़ेगा। जज साहिबान ने कहा है कि हर हालत में ट्यूसडे को मंगल को केस शुरू पहले तो दिन रात समाअत चलती रही, लेकिन अब क्यों इतनी लेट की जा रही है? क्या इसलिए क्योंकि उन्होंने नाजायज सजा सुना दी है और यही इनका मकसद था। अब उनको पता है कि सजा इतनी अहमकाना है कि उसको ख़त्म करना पड़ेगा और इसलिए प्रोसिक्यूटर भाग गया ताकि इमरान खान को और इस एक साइफर में तो शाह महमूद भी है, उनको जेल से ना निकालने, उनको निकालना नहीं चाह रहे। तो तवक्को है कि मंगल को खान साहब बाहर आ जाएंगे? मुझे ये नहीं पता कि कब आएंगे, ये मुझे पता है कि केस लग गया यहाँ पे। अच्छा, क्या कहेंगी मैम, आज जो असेंबली में हलफ उठाया है पीटीआई वालों ने भी, सबने हलफ मैंने तो उठाया? मैंने तो देखा नहीं, हम तो यहाँ कोर्ट निपटाएं या असेंबली देखें। लेकिन आप क्या कमेंट करेंगे? कोई तो मुझे तो कोई कमेंट नहीं है, मैं देखा ही नहीं कि क्या हुआ आज। सुबह शुरू होती थी
हमारे वकला के कमरे में पहुंचने से पहले समाअत शुरू कर दी जाती थी, हमारे वकला को बाहर रोक दिया जाता था। आज जज साहब ने कहा 2 wrongs don't make a right, नहीं, 2 wrongs don't make a right, बट हम यहाँ आए हैं, जो गलती हुई है